में दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो दिखाया गया है। क्या 90s में वो कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ है? क्या कश्मीरी पंडितों की जानें नहीं गई हैं? क्या वो जेनोसाइड नहीं था? देखिए, ये एकतरफा जेनोसाइड इज़ ए बिग वर्ड। जेनोसाइड जो है ना, जेनोसाइड आज तक सिर्फ यहूदियों के बारे में वो इस्तेमाल किया जाता है, या जो मैस किलिंग्स होती हैं पहले होती है। लेकिन पंडितों के साथ जो हुआ वो काबिल मजम्मत था, वो गलत था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, लेकिन आप उसको जेनोसाइड का नाम तो नहीं दे सकते। और उसके बाद एक पूरी कम्युनिटी को आप ये कह सकते हैं, तो वही दिखाया गया ना। नहीं, पूरी कम्युनिटी को मुझे बताइए, उसमें यह बताया गया है कि पंडित कश्मीरियों का आप खून में जो है चावल डालकर जो है उसको पका के खा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या इतनी इनह्यूमैनिटी, इतनी गैर इंसानी इक़दार कश्मीर में कभी एक्सपेक्ट की? और कश्मीरी मुसलमानों ने जो पंडित भाइयों के साथ आज भी जो उनकी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, या उस ज़माने में जो उनके बचाने के लिए उन्होंने किया, उसको कहीं नहीं, एक तरफा कहानी, यानी कुल मिला के उनको डिमोनाइज किया गया। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट व सीनियर जर्नलिस्ट मीर शाहिद सलीम सर। स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल इंडिया में। शुक्रिया डेंग साहब। अभी एक जो फिर से एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है, द कश्मीर फाइल पर्दे पे आई, पर्दे से उतर भी गई, फिर दोबारा से ऐसा क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी में पूरे भारतवर्ष में जो है इसकी चर्चा हो रही है? जी, सही कहा आपने। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स में इस वक्त ये न्यूज़ चल रही है। कश्मीर फाइल्स की आपको सारा पता है कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, कि एक फ़िल्म को किस तरीके से नफ़रत और किलिंग्स पर बेस किया गया, किस तरीके से उस पर नफ़रत फैला के नफ़रत का कारोबार कर 300 से 400 करोड़ तक कमाए गए। और पिछले एक हफ़्ते 20 तारीख को इंडिया के गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया जो है वो मनक़द किया जा रहा था। तो उसके लिए करोड़ों रुपए की फ़ीस देकर जो चीफ जूरी है, जिनका नाम है नेडिव लेपिड, जो इज़राइल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको वहाँ पे बुलाया गया था करोड़ों रुपए की फ़ीस के एवज़। तो आपको पता, आर्ट की बेहतरीन फ़िल्में दिखाई जाती हैं। इंडिया फिल्म फेयर इंटरनेशनल का जो हर साल जो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसी में ये फ़िल्म भी दिखाई गई। जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि इस फिल्म को मुल्क के वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला से लेकर तमाम लोगों ने इसको प्रमोट किया गया था, और किस तरीके से पहले ये एक तरह से एक कंट्रोवर्सीज़ का बाइस बन चुकी है, और दुनिया के कई मुल्कों में इस पर पहले से बैन है। और अब इन लोगों ने जब वहाँ पे इफ़ी इसको कहते हैं, IFFI, इसमें इसको 15वीं फिल्म थी, और 12 नवंबर को इसको जब स्क्रीन किया गया, तो उसके बाद कल ये जो सरमनी है ये कंक्लूड हुई है। उसमें नेडिव लेपर्ड जो है, उन्होंने अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा कि वी ऑल आर शॉक्ड एंड इट वाज डिस्टर्बिंग कि आपने इस तरह की फ़िल्म स्क्रीन की है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, और ये वल्गर फ़िल्म है, यानी फहश है, और इससे आप प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। और उससे इस वक्त जो है पूरे भारत देश में इसको डिस्कस किया जा रहा। भाई, इतनी बड़ी जो है एक फेस्टिवल में आप इस फिल्म को जो है अब एक अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले तो मुनाफत का कारोबार कर लिया, अब यह था कि इंटरनेशनल इसको अवार्ड दिया जाएगा। तो उन्होंने बेस्ट वल्गर फिल्म, इसको मैं कहूँगा यूँ कहकर, उसको जो है नाम दिया है। और उस नेडिव लेपर्ड ने जो चीफ जूरिस्ट था, और उसके बाद क्या था कि पूरे भारत में जो है यानी डिप्लोमेटिक जो है डिफेंस शुरू हो गया, डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं। तो इज़राइल का जो भारत में जो तैनात है सफ़ीर, जो एम्बेसडर है नई दिल्ली में, उसने ख़त लिखा उसको, नेडिव लेपर्ड को, जो चीफ जूरिस्ट था। ओ भाई, तुम्हें तो माफ़ी लेनी चाहिए, तुमने भारत में जो तुम्हें इनविटेशन दिया गया था, तुमने उसकी बेहुरमती की है, वगैरह वगैरह इस तरह की बात। वैसे भी इज़राइल और भारत के बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक भी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी हैं, फ़ौजी ताल्लुकात भी हैं। तो इज़राइल को लगा ये हमारी खिफ़त का बाइस है। लेकिन जो एक आर्ट को जानने वाला जो शख्स था, उसने किसी भी बात का लिहाज किए बिना ये कहा, भाई हम सबको तो शॉक हो रहा, आप ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म को यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको हम जो है मार्क्स देंगे और ये यहाँ पे अवार्ड लेकर जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इंटरनेशनल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे जो फिल्म आर्ट के माहिर लोग हैं, उन्होंने इस फिल्म को न सिर्फ रिजेक्ट किया है, बल्कि ये साबित कर दिया है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी। ये कश्मीरी मुसलमान को रेपिस्ट बताया गया, उनको जल्लाद बताया गया, उनको कातिल बताया गया। एक तरफा आपको फिल्म की सारी चीज़ें पता है, और इंडिया में भी एक बहस चलती रही,
और एक बार वही बात उस शख्स ने कहा और पूरी जूरी की तरफ से उसने की, और इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। यानी ये आज भी अगर आप पढ़ सकते हैं कि उस शख्स ने क्या किस तरीके से कहा कि वी ऑल आर शॉक्ड। आप पहले व्यक्ति थे जिसने जम्मू कश्मीर में जो है द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। आप भी उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जिसने इस मूवी के खिलाफ जो है बात की है? नहीं, देखिए, मेरे सपोर्ट करने या न करने से नहीं, एक आदमी को आप चीफ जूरिस्ट बना के लाते हैं, वो इस फिल्म को सरे से कंडेम करता है। देखिए, प्रोपेगेंडा होते रहते हैं, फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ये फिल्म इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई थी कि पूरा देश का मीडिया और पूरी जो फ़न से जुड़े, फिल्म आर्ट से जुड़े हुए लोग थे, वो डिवाइडेड हैं, वो बटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की पार्लियामेंट में इस फिल्म के कसीदे पढ़े गए, और नो लेस देन ए पर्सन देन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस फिल्म की तारीफ़ की। और यहाँ पे कई रियासतों में जो छुट्टी अनाउंस की गई, कहा कि पुलिस वालों को ये फिल्म दिखाई जाए, और घर घर ये फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म को टैक्स फ्री बनाया गया, यानी सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ किया गया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक ख़ास विचारधारा की जो पार्टी को उसको फ़ायदा पहुंचाना है, और बतौर एक ख़ास कम्युनिटी को डिमोनाइज़ करना है, उनको जो है बुरे किरदार में, बैड लाइट में पेश करना है। तो इसीलिए ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी। और आज जो है जो उस इंटरनेशनल शख्सियत का, और जो कोई अरब को शेख नहीं है, किसी और मुल्क का नहीं, बल्कि इजराइल सा तेल अवीव का रहने वाला शख्स है, उसने इसके जो परखचे उड़ा दिए। ये अलग बात है कि अब पूरा जो है डिफेंस सिस्टम आ गया, उसको मजम्मत भी की जा रही है। मैंने कहा, इजराइल को जो एम्बेसडर है इंडिया में, उसने जो है उसको ख़त लिखा और कहा जी तुम माफ़ी ले लो, ये तो बड़ा तुमने हमारे इंडियन होस्ट की जो है वो दिल आज़ारी की है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल उसने जो कहना था वो कह दिया है। और फिल्म वो किस मयार की है? वल्गर है, फहाश है, और प्रोपेगेंडा फिल्म है, और एक फजूल किस्म का स्टफ़ है, वो उसने अपने कमेंट्स में कह दिया है। बल्कि कहा भाई आप लोग इस तरह का स्टफ़ यहाँ पे स्क्रीन कर रहे हैं, और ये आपको हो क्या गया है? तो मुझे लगता है इससे इस फिल्म बनाने वालों को जो है मुझे लगता है उनकी औकात क्या है, उन्होंने क्या परोसा है वर्ल्ड स्टेज पर, तो ये उनको समझ आ जानी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल मूवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा थी, और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, जे.एंड.के को अच्छे से समझते हैं। तो जो उस मूवी में दिखाया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो दिखाया गया है, क्या 90s में वो कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ है? क्या कश्मीरी पंडितों की जानें नहीं गई हैं? क्या वो जेनोसाइड नहीं था? देखिए, ये यकतरफा जेनोसाइड इज़ ए बिग वर्ड। जेनोसाइड जो है ना, जेनोसाइड आज तक सिर्फ यहूदियों के बारे में वो इस्तेमाल किया जाता है, या जो मैस किलिंग्स होती हैं पहले होती है। लेकिन पंडितों के साथ जो हुआ वो काबिल मजम्मत था, वो गलत था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, लेकिन आप उसको जेनोसाइड का नाम तो नहीं दे सकते। और उसके बाद एक पूरी कम्युनिटी को आप ये कह सकते हैं, तो वही दिखाया गया ना? नहीं, पूरी कम्युनिटी को मुझे बताइए, उसमें यह बताया गया है कि पंडित कश्मीरियों का आप खून में जो है चावल डालकर जो है उसको पका के खा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या इतनी इनह्यूमैनिटी, इतनी गैर इंसानी इक़दार कश्मीर में कभी एक्सपेक्ट की? और कश्मीरी मुसलमानों ने जो पंडित भाइयों के साथ आज भी जो उनकी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, या उस ज़माने में जो उनके बचाने के लिए उन्होंने किया, उसको कहीं नहीं, एक तरफा कहानी, यानी कुल मिला के उनको डिमोनाइज़ किया गया। तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अब आप मेरे कहने न कहने से आप इंटरनेशनल जूरी जो है उसने कह दिया है, और इससे पहले कई यूरोपियन देशों में और इस फिल्म पे बैन लग चुका है, और इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया है। भाजपा के नेता तो सपोर्ट कर रहे हैं ना कि मूवी में जो दिखाया गया, या बाकी जनता जो रो रो कर थिएटर से बाहर आ रही थी, जो देख रही थी, वो क्या सच नहीं था? ज़ाहिर है भाजपा की स्पॉन्सर्ड तो ये फिल्म है, इस फिल्म को तो स्पॉन्सर किया गया था। वरना मुझे बताइए, आज तक भी बहुत फिल्में बनाई है, इस फिल्म में ऐसी कौन सी वो थी को देशभक्ति की बात थी कि इसको आप टैक्स फ्री करें, इसको आप जगह जगह दिखाएं, MLAs के लिए आप थिएटर बुक करें, पुलिस वालों के लिए थिएटर बुक करें, तो उन्होंने तो सपोर्ट करनी थी। अभी तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स और आने, लेकिन मेरा जो इसमें मानना है कि अभी यही लोग जिन्होंने नफ़रत का कारोबार किया, 300-400 करोड़ कमाया, और उसके बाद अब इनका ये था कि हम इसको अवार्ड भी लाएंगे। अब इनको पता नहीं कौन कौन से अवार्ड लेने थे, फिल्म फेयर में भेजनी थी और कहाँ थी, तो लेकिन वो इंडिया में ही, और इन्हीं के बुलाए हुए जो चीफ जूरी था उसने इसको मुस्तरद किया, उसने इसको बकवास बताया। मुझे लगता है इससे जो है इनकी जो है ना आंखें खुल जानी चाहिए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट व सीनियर जर्नलिस्ट मीर शाहिद सलीम साहब, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।